Dear students, in previous classes we have discussed the first chemical properties of phenols, that is acidity of phenols. Now in this we will discuss next chemical property, that is ether formation. यानी कि फिनोल्स से हम इथर कैसे बना सकते हैं। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो आप फिनोल्स के चैप्टर में काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शंस है और नेमिंग रिएक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप इनको ध्यान से करना। इथर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी आप फिनोल्स को ट्रीट करते हो आइदर अल्काइल हैलाइड के साथ या फिर डाई अल्काइल सल्फेट के साथ, डाई अल्काइल सल्फेट, तो उस केस में क्या होता है कि और मीडियम हमें क्या लेना है, अल्कलाइन मीडियम में। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो अल्काइल हैलाइड का आर ग्रुप, और अगर डाई अल्काइल सल्फेट लेके चल रहे हो तो उसका आर ग्रुप से अराइल फिनोल्स है। फिनोल्स को हम जस्ट अराइल ग्रुप से दिखा रही हूँ यहाँ पे, वो किस में चेंज हो जाएगा, अराइल अल्काइल इथर फॉर्मेशन में। ये आर ग्रुप है, ये अराइल भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब इस केस में अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती कैसे है, इथर फॉर्मेशन, ये साइंटिस्ट विलियमसन ने दी थी, इसलिए इसे विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, दोनों की कैटेगरी में अगर मैं जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर आप फिनोल लेके चल रहे हैं, फिनोल्स है और अल्कलाइन मीडियम है, तो हमने अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि फिनोल्स की कैटेगरी क्या है, एसिडिक बिहेवियर है। जैसे अल्कलाइन मीडियम है, बेस करेगा OH नेगेटिव, बेस से यहाँ से क्या करेगा, प्रोटोन का अब्स्ट्रक्शन। प्रोटोन का अब्स्ट्रक्शन होते ही फिनोल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन सोडियम के, यानी कि O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर, क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ से क्या करेगा, प्रोटोन का अब्स्ट्रक्शन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अगर अल्काइल हैलाइड है तो ये फिनोक्साइड आयन है, इसके पास क्या है, अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अल्काइल हैलाइड में हमें पता है हैलाइड पे क्या होता है, पार्शियल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो अल्काइल पार्ट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड का रिमूवल खुद इस आर ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे ही आर ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथर की फॉर्मेशन, और साथ में जो हैलाइड है वो इस फिनोक्साइड आयन की क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो Na पॉजिटिव था उसके साथ कंबाइन होके ऐसे सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बजाय अगर डाई अल्काइल सल्फेट हो, डाई अल्काइल के सल्फेट में ही रिएक्शन है वो सिमिलर वे में जाती है, वहाँ पे भी फिनोक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब हमें ये देखना है कि डाई अल्काइल सल्फेट के अंदर यहाँ पे जो पार्ट है आर ग्रुप, ये ऑक्सीजन है, कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि डाई अल्काइल सल्फेट में भी जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इस पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस पूरी सल्फाइड आयन की मोइटी को ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इथर की फॉर्मेशन, यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा इस आर ग्रुप पे, जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल ग्रुप पे ये अटैक करेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, अल्काइल सल्फेट आयन है वो एज इट इज़ यहाँ पे और नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और इसके साथ क्लोज प्रॉक्सी में Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम अल्काइल सल्फेट रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं इसी मैकेनिज्म में कि अगर हम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन, हमें ये देखना है कि आर ग्रुप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कैसा है, अगर आर मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल, अगर इथाइल है तो यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, अगर प्रोपाइल ग्रुप है तो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे डाइअल्काइल सल्फेट में आर मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इथर में भी इथाइल, मिथाइल या फिर प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करते हैं कि हम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन अगर इथाइल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन इथाइल
आयोडाइड के साथ करवाओगे तो वहाँ पे क्या बनता है, इथाइल ग्रुप है वो इस इथाइल फिनाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी C2H5 आयोडीन। अब हमें यहाँ पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, इथाइल ग्रुप। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन का रिमूवल। तो फिनाइल ग्रुप के ईथर की फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप। क्लियर है। और ईथर एक तरह से इसे बोलते हैं फिनटॉल भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका ये फिनटॉल। सिमिलरली अगर फिनोक्साइड आयन का फॉर एग्जांपल हम ट्रीट करते हैं डाइमिथाइल सल्फेट के साथ, डाइमिथाइल सल्फेट यानी कि अगर आप लो CH3 ले लो अल्काइल ग्रुप की जगह और बाकी एज इट इज़ SO2O CH3, तो इस केस में क्या होगा, डाइमिथाइल सल्फेट के केस में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा। अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा एंड यहाँ से ये पूरा सल्फेट आयन है, अल्काइल सल्फेट आयन ये निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप है और इसके O पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यानी कि एक तरह से फिनाइल ग्रुप पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया और इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल है। तो एक तरह से ईथर ही ये, और साथ में क्या निकल जाएगा, जो CH3O सल्फेट आयन निकला है वो किसका निकलेगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, और किसका है, मिथाइल का है, तो सोडियम मिथाइल सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिखाया है, डाइल्काइल सल्फेट होगा तो R2SO4, जैसे H2SO4 होता है सिमिलरली R2SO4। क्लियर है। तो अब इस केस में यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन है इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि ये फिनोक्साइड आयन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जहाँ पे भी कोई अदर रिएजेंट ऐसा हो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनोक्साइड आयन ले लिया और साथ में इथाइल ब्रोमाइड अगर हम ले लें, अलाइल ब्रोमाइड क्या होगा कि ब्रोमीन और यहाँ पे कार्बन CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा है उसकी अलाइल पोजीशन क्या होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा, इसकी बीटा पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड हो। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नॉर्मली ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिनोक्साइड आयन है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ब्रोमीन का रिमूवल। जैसे ही ब्रोमीन का रिमूवल होगा तो जो फिनोक्साइड आयन है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि जब हम फिनोल को अल्कली मीडियम में अलाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ पे अलाइल ईथर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अराइल ग्रुप है, ये किसके साथ कनेक्टेड हो गया, O, और यहाँ पे क्या हो गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब आप ईथर बनाते हो फिनोल रिंग के साथ, तो ईथर की फॉर्मेशन में ये साइड में जो R ग्रुप है वो डिपेंड करता है कि हम साथ वाला रिएजेंट कैसा ले रहे हैं। मैकेनिज्म सब में सेम जाएगा कि अगर हम सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ ले रहे हैं तो अल्काइल अराइल ईथर बनेगा, ठीक है। अगर हम एल्किनाइल ले रहे हैं तो एल्किनाइल अराइल ईथर बनेगा। अगर हम अराइल ले रहे हैं तो दोनों ही ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, अराइल हो जाएंगे, अराइल ईथर बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे जो R ग्रुप लेके आ रहे हैं, ये R ग्रुप कौन सा आएगा कि हमारा साथ वाला रिएजेंट कैसा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। क्योंकि मेन मैकेनिज्म क्या है, सब केसेस में जहाँ पे भी फिनोल हो और अल्कली मीडियम हो, तो सबसे पहला स्टेप बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप कौन सा स्टेप करोगे कि फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फिनोक्साइड आयन। जैसे ही फिनोक्साइड आयन बन गया, अब ये देखो कि साथ में जो रिएजेंट है उसमें अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे चाहे अल्काइल हैलाइड हो, डाइल्काइल सल्फेट हो, या फिर अलाइल ब्रोमाइड हो, कोई भी ऐसा रिएजेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, देन गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिमिलरली हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड के साथ क्या बनाएगा, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ईथर बनाएगा। अगर डाइल्काइल सल्फेट है तो भी अल्काइल ग्रुप ही आएगा, अल्काइल ईथर बनाएगा।
अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा रिएजेंट है जिसमें जो पार्ट है आर वो कैसा है, अलाइल ग्रुप है, तो वहाँ पे ईथर कैसा बनेगा, अलाइल अराइल ईथर बनेगा। और इस अलाइल अराइल ईथर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारा अलाइल फिनाइल ईथर बना है यहाँ पे, और उस अलाइल फिनाइल ईथर को हम हीट करते हैं अप्रोक्सी 495 केल्विन पे, तो ये अलाइल पार्ट रीअरेंज्ड होके यहाँ से उठ के इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। और जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट, ये जो पार्ट है ये ईथर वाला ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हेयर क्या हो जाता है, अलाइल पार्ट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्या आ गया, ये अलाइल पार्ट जो यहाँ पे इस किस फॉर्म में था, यहाँ पे तो था अलाइल और फिनाइल ईथर की फॉर्मेशन में। और जैसे इसको हीट किया ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्थो अलाइल फिनोल बन गया है अब ये। तो आपने ये देखा कि किस तरह से फिनोल है वो पहले तो ऑर्थो अलाइल ईथर में कन्वर्ट हुआ, और सॉरी अलाइल फिनाइल ईथर में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसको जस्ट हमने थोड़ा सा हीट क्या किया कि वो अपने ही फिनोल के किसी सब्स्टिट्यूटेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑर्थो अलाइल फिनोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये रीअरेंजमेंट ऑर्थो पे आई। अगर ऑर्थो वाली पोजीशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो तो ये कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, पैरा पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इस केस में मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि कैसा है, ये अलाइल फिनाइल ईथर है, लेकिन यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है वो कैसा है, अगर आप नेमिंग दो, ईथर में क्या है अलाइल ग्रुप, और फिनाइल कैसा है यहाँ पे अगर आप नेमिंग दो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 पे क्या है, डाईमिथाइल है, एंड आफ्टर दैट फिनाइल पूरा एंड ईथर। क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि जब हम अलाइल फिनाइल ईथर को हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 495 केल्विन पे, तो जो अलाइल पार्ट है वो रीअरेंज्ड हो जाएगा या माइग्रेट हो जाएगा ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू इस ईथर पार्ट के। अगर ऑर्थो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी वहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तभी वो पैरा पे जाएगा। अगर एक सब्स्टिट्यूटेड है ऑलरेडी तो वो दूसरी वाली ऑर्थो पे चला जाएगा। पैरा पे तभी जाएगा जब ऑलरेडी दोनों ऑर्थो ऑक्युपाइड हो किसी अदर ग्रुप से, तो उस टाइम पे वो अलाइल पार्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, पैरा पे। अब ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। इस फिनोल की अगर हम नेमिंग दें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस फिनोल की फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अलाइल ग्रुप, क्योंकि अब ये ईथर नहीं है, ये फिनोल है, ये ईथर था। अब फोर्थ पे क्या है, अलाइल 2,6 डाईमिथाइल एंड मेन चेन कौन सी है, फिनोल। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। इस रीअरेंजमेंट में ऐसा क्या हुआ, यानी कि ऐसा क्या ड्राइविंग फोर्स है कि ये अलाइल पार्ट है यहाँ से यहाँ ऑर्थो पे हो जाता है। अगर ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो वो पैरा पे चला जाता है। तो किस पाथ से ये रीअरेंजमेंट होता है वो डिस्कस करते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज़्म इसमें जैसा कि अगर आपको ध्यान है तो हम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि किसी भी कोई भी रिएक्शन जब होती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं A B, तो उनमें परफेक्ट कॉलिजन होना चाहिए, परफेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो वही फैक्टर है कि ओरिएंटेशन फैक्टर एंड कॉलिजन फैक्टर जो किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे अलाइल फिनाइल ईथर में होता है कि जो अलाइल ग्रुप है वो इस तरह से ओरिएंटेशन में आता है कि इस जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाता है ये पाई इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन है कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म यानी कि एक ही स्टेप में विद इन सेम टाइम जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो ब्रेक होगा, जो बॉन्ड फॉर्म होना है फॉर्म होगा। बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलता है साथ साथ प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और फिर ये
पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक होके यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, धीरे धीरे जैसे आप हीट करते जाते हो तब होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या होगा आप देखो कौन से बॉन्ड बने हैं और कौन से ब्रेक हुए हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना है ये इस CH2 के साथ CH2। क्लियर है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे इसके साथ नया बॉन्ड बना है CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, और यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन पहले से था वो बचा है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा फिर से शिफ्ट होकर, क्योंकि अब यहाँ पे रिंग थी बेंजीन रिंग, यहाँ पे एरोमेटिक बिहेवियर था, 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे अब ये जो इंटरमीडिएट बना है साइक्लिक है, हेक्सा 6 मेंबर्ड का है, 2 डबल बॉन्ड है और कीटोनिक है। तो ये कैसा इंटरमीडिएट है, साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन। इस केस में क्या होगा, हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर है वो लॉस कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही ये बनते ही इमीडिएटली बहुत फास्टली ये हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन लेके और खुद ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि टोटोमेरिक रिएक्शन होगी। यहाँ पे टोटोमेरिक स्टेप है, टोटोमराइजेशन है वो इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे ही टोटोमर प्रोटोन है या टोटोमेरिकली शिफ्ट होगा, शिफ्ट होते ही रिंग में एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो जाएगी, रिंग्स है वो स्टेबल हो जाएगी और OH हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एंड हेयर अराइल ग्रुप। इस केस में आप ध्यान देने वाली बात है एक चीज़ कि जो अलाइल ग्रुप में अलाइल अराइल ईथर में जो लास्ट में था CH2 पार्ट, अगर नॉर्मल आप देखो चेन स्टार्टिंग इनिशियली तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इमीडिएटली आप ये देखोगे कि यहाँ कनेक्ट कर दिए, बट इमीडिएटली यहाँ कनेक्ट नहीं किए हैं। जो ईथर में लास्ट में थी वो अब यहाँ पे फर्स्ट में मैकेनिज्म से देखो यही कनेक्ट हुई है यहाँ पे और यहाँ पे यही कनेक्ट हुई है। तो जस्ट जो अलाइल पार्ट है वो पहले तो इस कार्बन के साथ जुड़ा था इस रिंग से, और अब इस नेक्स्ट बिल्कुल इन्वर्ट हो गया, इस कार्बन से जुड़ गया, यानी कि अलाइल पार्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है इस स्टेप में। क्लियर है, तो ये मैकेनिज्म था जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, अब ये नया जो है सब्स्टिट्यूटेड अलाइल दे दिया है मैंने, इसका प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कि जहाँ पे ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, जहाँ पे ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो उसका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑन पैरा पोजीशन। तो इस केस में क्या होगा, 2 तरह की रीअरेंजमेंट होगी। सबसे पहले ये अलाइल पार्ट ऑर्थो पे रीअरेंज्ड होगा, फिर ऑर्थो से फिर पैरा पे जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, इसकी ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होती है कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड हेयर ये इस पे शिफ्ट एंड ये बॉन्ड क्लीव होके इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो अब इस केस में देखो यहाँ पे भी कंसर्टेड टाइप मैकेनिज्म होता है। इस केस में यहाँ पे R ग्रुप ऑलरेडी, यहाँ पे R ग्रुप ऑलरेडी, ये बॉन्ड है अब ब्रेक हो गया है। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक और नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है और यहाँ पे जो ये पार्ट था अब इस बॉन्ड से कनेक्ट होगा, वो ये वाला ग्रुप कनेक्ट होगा यहाँ पे CH2 हेयर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन गया है। तो हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल CH, और यहाँ इसके पास ये जो नया बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड एंड हेयर CH2। क्लियर है। अब जैसे लास्ट प्रीवियस में जहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पे रीअरेंज हो रहा था उस केस में तो यहाँ पे प्रोटोन था जो कि टोटोमराइज हो रहा था। अब यहाँ पे प्रोटोन तो है नहीं, अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप है वो टोटोमराइज रिएक्शन शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन है वही टोटोमेरिक रिएक्शन शो करता है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से दूसरा रीअरेंज्ड
होगा और फिर से रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे किस तरह से होगी अगर हम देखें तो ये पाई बॉन्ड है। अब जैसे सिमिलर वे में जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, अब ये वाला पाई बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ इसके बीच में। तो अब नेक्स्ट देखो क्या बनेगा यहाँ पे। हेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये सेम है। यहाँ पे आर ग्रुप एज इट इज़ है, यहाँ पे आर ग्रुप एज इट इज़ है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है। अब ये जो है यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो किसके साथ बनाया है, इस CH2 के साथ। क्लियर है। तो CH2 यहाँ पे ये CH2 फर्दर पहले डबली बॉन्डेड था, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड रह गया और ये पाई बॉन्ड कहाँ गया है, नेक्स्ट में चला गया। तो CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा, इस CH2 का ये बॉन्ड जो ये CH2 तो यहाँ कनेक्ट था, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये बॉन्ड ब्रेक होके अब कहाँ पाए बॉन्ड आ गया है, यहाँ इस पोजीशन पे। और इस पे तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है यानी कि ये प्रोटॉन है, ये टोटोमेरिकली शिफ्ट होगा, यानी कि टोटोमेरिज्म रिएक्शन शो करेगा खुद के अपने CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट एंड ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट। तो नया जो टोटोमेरिक रिएक्शन है उसके बाद प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो ये अलाइल पार्ट है, ये सेम CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड हेयर यहाँ पे अब नया पाई बॉन्ड जनरेट हो गया है और एक ये वाला यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे OH। तो अगर आप कंपेयर करो तो जस्ट देखो अलाइल फिनाइल ईथर अराइल ईथर हम लेके चल रहे थे, तो उसका जो ये वाला पार्ट अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो ऑर्थो पे, अगर ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो वो पैरा पे चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे ऑर्थो पे हो रहा है तो वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नेट इन्वर्जन नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि एक बार देखो अगर हम देखें यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, लास्ट कार्बन है इस एंड में, लेकिन जैसे ही अब ये कनेक्ट हुआ तो ये कहाँ आ गया, ये वाला कार्बन इसके साथ कनेक्ट हुआ, जस्ट स्टार से मार्क कर रही हूँ। तो चेन ये जो यहाँ पे इथर पार्ट में तो ये अलाइल वाला कार्बन लास्ट था एंड, लेकिन यहाँ पे अब कनेक्ट डायरेक्टली ये हो गया स्टार्टिंग। फर्दर फिर से होगा तो फिर से ये स्टार्टिंग वाला अब अटैक है वो कौन से अटैक है, वो इस कार्बन पे हो रहा है, तो ये वाला कार्बन जुड़ गया और ये फर्दर स्टार वाला फिर से एंड में चला गया है। तो आप देखो कि स्टार्टिंग में जो एंड में था वापस यहाँ पे भी एंड में यही आ गया है। तो इस केस में आप ये एज्यूम करो कि जस्ट यहाँ से चेन उठ के एक तरह से माइग्रेट होके जैसे ऐसे लग रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ गई हो। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक तरह से एक बार फिर उल्टी हुई फिर रीअरेंजमेंट होगी तो दोबारा उल्टा हुई तो एक तरह से वो सेम आ गई है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट में जो अलाइल पार्ट मूव कर रहा है, रीअरेंज्ड हो रहा है, वहाँ पे कोई नेट इन्वर्जन नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2 बार इन्वर्जन हो रहा है तो वापस रिवर्स वही पोजीशन आ रही है। क्लियर है। तो इस केस में अगर ऑलरेडी ये कैसे पता चला, लेट करना है, अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड हो चेन तो इसका प्रोडक्ट आप खुद बताओगे, प्रोडक्ट का नेम बताना है जस्ट। अगर ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो यहाँ पे ऊपर वाले मैकेनिज्म से ही जाएगी और यहाँ पे OCH2 हेयर और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ये जो है डबली बॉन्डेड अलाइल वाला पार्ट CH ये सब्स्टिट्यूटेड है अगर मिथाइल से, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो उसका जस्ट आप स्ट्रक्चर बना के बताओ। ओके, इन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे इस केस में फिनोल्स की अदर एस्टर फॉर्मेशन यानी कि रिएक्शन विद असाइल हलाइड्स दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।